ओके, क्लास 9 गेस्ट पेपर फॉर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड्स के लिए रावलपिंडी बोर्ड्स और अकॉर्डिंग टू ये एएलपी स्मार्ट सिलेबस है। यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी ई एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एंड 2, राइट। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 7, 9 एंड 10 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करना है। एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पार्ट 1, 2 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, बी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, राइट। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 2 का पार्ट 4, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 3, 4, 5 अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज आपके पास फर्स्ट है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और एग्जांपल नंबर 2 करनी है। उसके बाद आपके पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3 एंड 4 एग्जांपल नंबर 2, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3 एंड 4। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 5 एंड 6, देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 एंड 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करना है। यूनिट 3 पर आते हैं लॉगरिथम पे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 एंड 4, देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 एंड 4। ओके, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और एग्जांपल 2, 3। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3, 5, 6, 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 6 लॉगरिथम लॉज एग्जांपल नंबर 3 भी करनी है। यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, 3 एंड 5 एग्जांपल नंबर 3। देन इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, 4 भी पूरा, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 11 एंड 14 ये सारे करने हैं आपने। 15 का पार्ट 2 एंड 3 करना है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 6, देन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देन उसके बाद एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 2 का पार्ट 4, 3 का पार्ट 2 एंड 5, 4 का पार्ट 5 एग्जांपल नंबर 3, 5, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, 5 एंड 6 एग्जांपल नंबर 3। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 6, 1 का पार्ट 4 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पार्ट 2, 5, 6 का पार्ट 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 एंड 8 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 8 एंड 9 और क्वेश्चन नंबर 7, राइट। उसके बाद आप आते हैं जब यूनिट नंबर 6 पे, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 4 एंड 5, 3 का पार्ट 1, 2 एंड 3, 4 का पार्ट 2, 5 का पार्ट 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, 7 कंप्लीट, 8, 9, 8, 9 नहीं है सॉरी, 10, 11। उसके बाद 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 13 एग्जांपल नंबर 2 एंड 3। रिव्यू एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। और एग्जाम्पल जो है आपके पास नंबर 3 करनी है। चैप्टर 7 पे आते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, 6 एंड 8। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इंक्लूड है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 7.3 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 5, 7 एंड 8। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, 3, 4, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। उसके बाद चैप्टर 8 पर आते हैं, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, 4 का पार्ट ए, 5 का पार्ट 2, 3, 4, 5। उसके बाद 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पार्ट बी, 4 का पार्ट 1 एंड 3। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 का पार्ट 1, 6 का पार्ट 3 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो 8 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। उसके बाद यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 11 एंड 10 और 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, 4, 5 कंप्लीट। उसके बाद ये डेफिनेशन भी हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। 11 का पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल का जो है क्वेश्चन 11.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देन चैप्टर 12 कंप्लीट आपने करना है, उसके जो थ्योरम्स हैं चैप्टर 12 के। 17 अगर कोई बच्चे ज्योमेट्री कर रहे हैं तो उनके लिए ये है, अदरवाइज ज्योमेट्री ना करें तो ऊपर वाला पोर्शन कर सकते हैं। बाकी यूनिट 17 का एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2, 3 कंप्लीट, 4 का पार्ट 1, 5 का पार्ट 2, डिफाइन सेंट्रॉइड, डिफाइन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। उसके बाद एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3, 2 का पार्ट 1, 2 एंड 3, 3 का पार्ट 3, 4 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4। उसके बाद एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6 करना है। तो ये आपके पास पूरी बुक का गेस्ट पेपर है।